हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं अपने पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी के बेसिस पे। इसी क्रम को बढ़ाते हुए यूपीएससी का जो प्रीलिम्स आ रहा है, उसके लिए मैंने यूपीएससी के 2011 से 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे सब्जेक्ट उन सबको डिकोड किया है। और डिकोड करने के बाद से एक एक चैप्टर को मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूं कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन पेपर को देखिए और उससे मैंने क्या डिकोड करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और दिखाया है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एनालाइज करके आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी क्या पूछना चाहता है और क्या पूछता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को मूव ऑन कर सकते हैं और उस दिशा में आप अपने प्रिपरेशन को चालू कर सकते हैं। इसी क्रम में मैंने बीपीएससी यूपीएससी का पॉलिटी सब्जेक्ट अभी पहले चूज किया है, जिसमें मैं पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट्स तक मैंने वीडियो कवर कर दिए हैं। आज का जो वीडियो होगा वो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड होगा। और इस वीडियो में मैंने डीपीएसपी में जो 2011 से लेकर 2020 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को समझना और डिकोड किया है और आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया है कि कैसे आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज ध्यान में रखेंगे और एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है और किस तरह के वो क्वेश्चन पूछना चाहता है। ठीक है ना। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुंच जाए। दूसरी बात, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक वेबसाइट बना रखा है। उस वेबसाइट के थ्रू मैंने सारे कंटेंट डाल रखे हैं। जिस कंटेंट के वीडियो नहीं मिलेंगे उनके भी टेक्स्ट फॉर्म में, स्क्रिप्टेड फॉर्म में वहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट पे। अगर मेरे वीडियो में डिले हो जाते हैं आने में, तो आप जाकर वेबसाइट पे जाके चेक करके वो चीजें इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और जो गाइडेंस मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, उस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। और इससे आप जो एक दो तीन लेक्चर भी मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से डिकोड किया है और अपने मेथड को मैं श्योर शॉर्ट मेथड क्यों कहता हूँ। और श्योर शॉर्ट एकेडमी मैंने इसीलिए अपने चैनल का नाम रखा है, ताकि वट एवर प्रिपरेशन यू आर डूइंग हियर, और जिधर से भी जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एकदम श्योर शॉर्ट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ, आप सही दिशा में प्रिपरेशन कर रहे हो। 3 साल, 4 साल, 5 साल या मेरी तरह 8 साल आपके बर्बाद नहीं होंगे अपने इस प्रिपरेशन जर्नी में ही। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, और लैपटॉप पे स्क्रीन पर ले चल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो अभी लैपटॉप पे ले चल रहा हूँ, जहाँ पे स्क्रीन शेयर करके मैं वहां पे आप लोगों को शेयर करूंगा और बताऊंगा कि कैसे डिकोड किया है मैंने। खूब अच्छे से समझिए, केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको मत समझने की कोशिश कि मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ। जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, उसको देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। ओके। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अभी इस लैपटॉप के स्क्रीन पे लाया हूँ, जिसमें मैंने इसका हेडिंग दिया है यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी डीपीएसपी 2011 से लेकर 2020 तक। ठीक है ना। ये 5वां सब टॉपिक है पॉलिटी सब्जेक्ट का, जिसमें मैं डीपीएसपी कवर कर रहा हूँ। बाकी बाकी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं चैनल पे, मैं उनके लिस्ट और उनके आपको लिंक नीचे शेयर कर दूंगा सारे वीडियोस के। आप वहाँ पे वीडियो और इस वेबसाइट का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो 2011 में क्वेश्चन नहीं है, 2012 में ही पहला क्वेश्चन है। मैंने और भी वीडियो बना के रखे हैं, जैसे ये फंडामेंटल ड्यूटी से जो भी है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के डाल रखे हैं। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, कहीं भी जाके आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2011 में क्वेश्चन नहीं पूछे, 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है, क्योंकि अभी शुरुआती 11, 12, 13 से चलेंगे, आप 20 तक जैसे जाएंगे आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर का माइंड क्या है। एग्जामिनर का माइंड को अगर हम समझ गए तो अपने प्रिपरेशन को हम बहुत हद तक इजी कर सकते हैं। जो पीछे मेरे बैनर लगा हुआ है, जो मेरे कोचिंग का बैनर है, मेरा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका बैनर है, उसमें मैंने एक लेक्चर बनाया था, तो उसका मैं आपको यहाँ पे बैनर पीछे लगाया। ठीक है। बाकी तक के वीडियो में मैं नेचुरल वीडियो भी लगाता, नेचुरल बैकग्राउंड भी लगाता था, कुछ वर्चुअल भी लगाता था, तो मैंने सोचा कि आज अपने बैनर को लगाते हैं। अच्छा लगेगा बैनर तो लाइक कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, तो मैं आगे इसी को बैनर कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आई विल चेंज इट। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी
एज इंश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि इसमें ये बताइए कि वो कौन सा प्रोविजन है जो डीपीएसपी के अंतर्गत लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। इसमें केवल और केवल दो और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, डीपीएसपी में लिखा गया है। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग द विलेज पंचायत जो गांधीयन प्रिंसिपल है, और तीसरा प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल इंडिया, ठीक है ना। ये देखिए जितने चारों स्टेटमेंट है, चारों सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, चारों स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में यहाँ देखिए, मेन क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द एवर ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब गांधी प्रिंसिपल कौन है, गांधी प्रिंसिपल ये दो ही है केवल, ठीक है ना, ये दो ही है। अब गांधी जी का जो प्रिंसिपल था वो रूरल लेवल से, रूरल इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री से था, तो जब आप पढ़ेंगे याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। 2013 में आइए, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। 2013 में पूछा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये कितना इजी क्वेश्चन है कि ये फंडामेंटल है गवर्नेंस ऑफ द फॉर द कंट्री, ठीक है ना। मतलब कंट्री के गवर्नेंस के लिए कौन सा फंडामेंटल है, दैट इज फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन मोटो यही है कि ये गवर्नेंस जो है, गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने के लिए फंडामेंटल बेस प्रोवाइड करता है, ऑन ऑन बिहाफ ऑफ विच गवर्नमेंट मेक्स लॉ और देश को गवर्नेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अभी इन क्वेश्चन के बेसिस पे किस तरह से आगे रिपीटेशन हुए हैं और किस तरह से यूपीएससी ने फिर से क्वेश्चन बनाए, समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब 12 में क्वेश्चन पूछे, 13 में पूछे, फिर 13 में एक और क्वेश्चन पूछे। देखिए क्या पूछे, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस किस किस पार्ट में प्रोवाइड किया गया है, इट इज प्रोवाइडेड इन प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक पॉइंट उठा लिया और ये पूछा कि ये किस में पूछा गया। ये टफ इसलिए हो गया था क्योंकि प्रीएम्बल में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। तो इसको एलिमिनेट जब करेंगे तो फंडामेंटल राइट तो नहीं है, इसलिए इसको काट देंगे। इसमें फंडामेंटल राइट ऑप्शन है, इसको भी काट देंगे। और ये नॉन ऑफ द एबव नहीं होगा, तो इसलिए जब आप चूज करेंगे तो क्या करेंगे, ये बी ऑप्शन आप करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 2014 में देखिए, मतलब लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये भी देखने समझने की बात है कि डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो डीपीएसपी को हम अच्छे से तैयार करेंगे। यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट, मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक है। इंडियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2014 का क्वेश्चन, 2014 में इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द विच, ठीक है। ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक पॉइंट उठा लिया, पूछा है कि किसमें लिखा गया है, प्रीएम्बल में, फंडामेंटल राइट में, 9th कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी है। देखिए इजी क्वेश्चन है, 2014 का भी पेपर इजी था, डीपीएसपी है, ठीक है ना। अब 2015 में आते हैं, मतलब देखिए फिर से 15 में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब देख रहे हैं आप ना, 2013, 14, 15, 12, 13, 14, 15 लगातार क्वेश्चन है। कोई ऐसा ईयर नहीं का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो क्यों ना हम डीपीएसपी को अच्छे से तैयार करें, जाके कम से कम एक क्वेश्चन तो हमारा सिक्योर हो। और एक एक क्वेश्चन आप, जिस तरह से मैं डिकोड किया हूँ, एक एक क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो आप पाएंगे कि आप 70, 80, 90 क्वेश्चन तक श्योर शॉट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं कहूँ 100 क्वेश्चन होंगे प्रीलिम्स के ना, आप उसमें 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इम्प्रोवाइज होंगे या इंस्पायर होंगे। बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जिस तरह से मैं डिकोड किया उस तरह से समझ गए तो आप कर पाएंगे। अब इसमें देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी। ये दो स्टेटमेंट दिया करा, कंसीडर कीजिए कि सही है कि गलत। द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। हाँ, यही तो मोटो है कि सोशियो इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी आए हमारे कंट्री में, वो डीपीएसपी का मेन फंडामेंटल है। यही था, यही क्वेश्चन जो था 2013 का था। यहाँ पे देखिए, अगर उसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो गवर्नेंस ऑफ द कंट्री क्या, हमारे देश का जो गवर्नेंस है या गवर्नमेंट है, वो किस पे काम करती है, डेमोक्रेसी पे। और किस तरह की डेमोक्रेसी, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मतलब सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिले, डेमोक्रेसी हो हमारे उसमें, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। हाँ,
ये स्टेटमेंट याद रखिएगा और देखिएगा, इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन 19 या 20 में पूछेंगे, मैं आगे चलिए बताऊंगा। ये 2015 का क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये फंडामेंट, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते डीपीएसपी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया तो आप कोर्ट में क्लेम कर दो कि भाई हमको ये, हमें चाहिए या ये लागू होना चाहिए। वो फंडामेंटल बेस बनाया गया है, बेस दिया गया है गवर्नेंस के लिए, ना कि आपका कोई राइट है जिसे कि आप किसी कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं उसके इन्फोर्समेंट के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, उसके लागू होने के लिए, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। 2015 में फिर क्वेश्चन देखिए, 2014 में भी 2 क्वेश्चन, 15 में भी 2 क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं, एक साल 2 क्वेश्चन है भाई साहब। कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्रेंड इन इट्स, देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट 2015 का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन 19 या 20 में मैं अभी दिखाने वाला हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अब मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के क्या क्या है, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट है, फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस। ये देख रहे सारे डीपीएसपी को किस तरह से अलग अलग नामों से, अलग अलग चीजों से, आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे उसमें सब चीज दिया है, कहीं भी नहीं जाने की जरूरत नहीं। पढ़ने के अलावा जब सब्जेक्ट आप पढ़िए तो समझ, सब्जेक्ट का मेन थीम समझिए, और उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बन गई तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रियम्बल नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, 7th शेड्यूल में नहीं है, डीपीएसपी में, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा और मैं डिटेल्स में यहाँ दिया हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पढ़ना है। 2016 लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ना है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और भी जो बुक्स मैंने लिस्ट बताए हैं, श्योर शॉर्ट बुक लिस्ट जो मैंने बताया है, उन सारे बुक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आप वहां से परचेज करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा एफिलिएट इंसेंटिव मिल जाएगा और आप लोगों को 10 से 12% डिस्काउंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों करता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट इन एफिलिएट से, क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बच जाता है और उनको डायरेक्ट कस्टमर मिल जाते हैं। तो उस रेफरेंस में वो क्या करते हैं, कस्टमर को ही, और जो जैसे मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ या एफिलिएट क्रिएटर हूँ तो वो मेरे को उसमें इंसेंटिव देते हैं, ठीक है ना। 2016 में क्वेश्चन देख रहे हैं, लगातार 12 से लेकर 16 तक लगातार क्वेश्चन, 14-15 में 2-2 क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक का आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंस्यूड लिमिटेशन अपॉन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किस पे लिमिटेशन डालता है, किसी पे लिमिटेशन नहीं है, लेजिस्लेटिव फंक्शन पे या एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे नहीं। अभी कहा ना कि हम ये केवल और केवल फंडामेंटल बेस है गवर्नेंस का, ये ना कानून में कहीं लिखा गया है, ना किसी पे इम्पोजिशन करता है, ना कोर्ट पे इम्पोजिशन करता है, ना एग्जीक्यूटिव पे और ना ही लेजिस्लेटिव पे, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन को देखिए किस तरह से घुमा फिरा के यूपीएससी बना रहा है। आंसर इसका हो जाएगा डी, इन दोनों में से कोई नहीं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए 2016 में ये समझ रहे हैं, 14, 15, 16 3 साल लगातार 2-2 क्वेश्चन, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं 100 में 2 क्वेश्चन मतलब 2%, 4 नंबर का क्वेश्चन, 4% हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द which principle among the following was added to the directive principle of the state policy by the 42nd amendment, बाकी 42nd amendment से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसी चीजें जो ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिनको ऐड किया गया बाद में, वो शुरू में नहीं थे, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आंसर होगा इसका। अब ये 42nd अमेंडमेंट में जो जो 5 चीजें ऐड की गई हैं उनको जाके आप तैयार कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने सुविधा के लिए वो 4 चीजें जो ऐड की गई हैं वहां उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला कौन सा है 42nd अमेंडमेंट, अच्छा याद करने का तरीका क्या है, 47th अमेंडमेंट जो है 1976 में हुआ था, एट द टाइम ऑफ आफ्टर नेशनल इमरजेंसी, 1975 में नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था, उसके बाद ये किया गया था। उसमें क्या 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 लिस्ट में ऐड किया गया था, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर आर्टिकल 39, चिल्ड्रंस के हेल्दी इन डेवलपमेंट के लिए ऐसा प्रोविजन डाला गया था।
टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर पीपल। 39A, 39 और 39A, 43A एंड 48A। लीगल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के बेसिस पे नालसा बनाया गया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे नालसा बनाया गया जिसमें फ्री एड दिया जाता है जस्टिस के लिए, ठीक है ना। जो वकील, जज, सारे चीजें फ्री में प्रोवाइड किया जाता है जो पूरेस्ट लोग। टू टेक ए स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन अ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। चौथा, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोविजन डीपीएसपी में दिया गया है। ये अंडर 48A, ये 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें इसको ऐड किया गया है, इन 4 पॉइंट्स को। इन 4 पॉइंट को याद कर लीजिएगा, हो सकता है किसी साल कोई भी पूछ दे, क्योंकि 2016 में पूछा है, तो 17, 18, 19 में क्वेश्चन नहीं पूछा, 20 में पूछा डायरेक्ट। इसका मतलब 17, 18, 19 3 साल नहीं पूछा। अब 20 से किया तो 20, 21, 22 हो सकता है लगातार पूछे, 23 लगातार उधर पूछा था, लेकिन 20 में देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है। Which part of the Constitution of India declares its ideal of welfare state? यही के यही क्वेश्चन था कि नहीं 2016 का। आइए मैं थोड़ा सा रिकैप ले चलता हूँ आपको। 2016 सॉरी 2015 देखिए, the ideal of welfare state in India in Indian Constitution is enshrined in its DPSP। यही तो 2015 का क्वेश्चन। देखिए 2015 का क्वेश्चन 2020 में रिपीट, 5 साल बाद रिपीट हो गया, यही ना क्वेश्चन। देखिए 2020 में कि वेलफेयर स्टेट किसको कहा है, डीपीएसपी को, यही है इसका आंसर। लोग कहते हैं यूपीएससी रिपीट नहीं करता, ये है रिपीटेशन। देखिए 2020 में एक और क्वेश्चन, ये भी रिपीटेशन है। देखिए क्या है, with the reference to the constitution with the reference to the provision contained in the part 4, वही डीपीएसपी को पार्ट 4 में है, of the constitution of India which of the following statement are correct। एक ही टॉपिक, एक ही क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के इस पर पूछा। क्या कह रहा है, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, यही स्टेटमेंट था 13, 14 या 15 के में। नहीं, इन्फोर्सेबल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत, ये गलत तो ये सही, ये गलत, ये गलत, ए और सी ऑप्शन कट गया। 2 इसका मतलब सही है, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट्स, ये भी है। ये देखिए किस तरह से क्वेश्चन है। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए आपको पता है कि इन्फोर्सेबल है, ये एक चूज करके कंफ्यूज चूज करेंगे। The principle laid down in this part are to influence the making of laws by state। हाँ, इसमें जो भी प्रिंसिपल दिए गए इसी बेसिस पे तो गवर्नेंस होती है, और वही तो स्टेटमेंट था 13, 14, 15 में कि गवर्नेंस के लिए एक बेस है। देखिए रिपीटेशन, अब रिपीटेशन चालू हो गई, इसका मतलब आप लोग समझ लेना चाहिए कि 12, 13, 14, 15, 16 जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके एक एक ऑप्शन को समझ लेना है, एक एक पॉइंट को तैयार कर लेना है। वो क्वेश्चन अब 20, 21, 22 में पूछे जाने वाले। 20 तक में हो गया, 21 में आप समझ गए कि को क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो 2 के 2 आपके रेडी हो जाएंगे। इस वीडियो में आई थिंक मैं अच्छे से इसको समझा पाया हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ श्योर शॉर्ट एकेडमी, और किस तरह से मैंने डिकोड किया है, ताकि आप एकदम आपके आंख के सामने चमक जाए और उस वे में आप अपने आप को प्रिपेयर करें, एकदम श्योर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आई प्रॉमिसिंग यू। और मैं अभी एक इस अपने आप से प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट किया है कि मैं 1000 IAS IPS ऑफिसर अपने इस गाइडेंस, फ्री गाइडेंस प्रोग्राम से बनाऊंगा, जो कि हिंदुस्तान के हर एक जिले में होंगे। अभी मैं स्टैटिक्स निकाल रहा हूँ कि कितने जिले हैं टोटल और कितने में टारगेट रखने से। मेरा टारगेट रहेगा कि कम से कम 1 IAS और 1 IPS मेरे द्वारा बनाए गए हों, और मेरे गाइडेंस प्रोग्राम के और मेरे हेल्प से बनाए गए हों, जो कि देश की सेवा कर सकें। और जो ड्रीम मैंने रखा है या जो मैंने सोचा है कि मैं जब IAS बनता तो क्या करता, कैसे करता, वो अपने ड्रीम को मैं अपने आप लोगों के थ्रू उस ड्रीम को अचीव करते हुए महसूस करूंगा और देखूंगा। ठीक है, वीडियो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन रिच लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि
और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, एलोबरेट करूँ। जहाँ कहीं कमी बेसी लगती है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।